भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं बंधो, आज हम चैत्र महीने की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन किस भगवान के किस विधि के अनुसार पूजा अर्चना करना चाहिए, यह हम श्रवण करते हैं कि यूँ तो सभी एकादशी के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त कर देता है। सभी प्रकार के समृद्धि सुख और अनंत में मोक्ष प्रदायक मानी जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है और आपने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब जो लोमस ऋषि ने मानदाता राजा से कहा वही कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से श्रद्धामय होकर सुनिए। भगवान कहते हैं, हे राजन, जैसे देवताओं के खजाना से कुबेर जी के बाग का नाम चैत्ररथ था, उस बाग में गंधर्व और गंधर्वों के कन्या किन्नर के साथ आनंद के साथ रमण विहार किया करते थे और उसी अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख के महीने में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में एक मेधावी नाम के ऋषि भी वहाँ पर तपस्या करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का विचार किया और वह ऋषि के भय से, ऋषि के डर के मारे उनके नजीक समीप तो नहीं गए, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के कृत्य देखकर मंजू घोषा को सेनापति बना लिया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया करते थे। ब्रह्मदेश से युक्त भी थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियाँ और नूपुरों के झंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगे। कुछ समय तक यही कर्म चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे प्रभु, हे ऋषि, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आए हो, अभी कुछ समय और यहाँ पर ठहरो।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुक गई। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगा तो मुनि कहने लगे कि अभी तो और रुक जाओ। तब अप्सरा ने कहा, महाराज आप विचार कीजिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितने समय व्यतीत हुआ है, बड़ा जरा ध्यान लगाइए, विचार करिए। तो जब ऋषि ने अपना ध्यान लगाकर जब देखा तो 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत चुके थे। यह ज्ञात होते ही अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों के ज्वाला उत्पन्न होने लगी, आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी और वे बोले, मेरे कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जा पिशाचिनी हो जा। मुनि के साप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गए। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, हे ऋषि, हे मुनि, इस श्राप का किस प्रकार से मुझे निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति होने का उपाय बतला देता हूँ, क्योंकि संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। संत किसी का कष्ट को सहन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने पहले तो श्राप दे दिया और बाद में उससे बचने का उपाय भी बता दिया कि कहा, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य समाप्त हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छुटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो श्रद्धा भक्ति भाव से बड़े निष्ठा करके भगवान नारायण के चरणों का और एकादशी का व्रत करने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप समाप्त हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। और इसीलिए लोमस ऋषि ने बोला, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है। तो पाप मोचनी एकादशी का सार यह है कि जो भी कोई जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, यदि पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा भक्ति भाव से जो इस व्रत को करता है, कथा श्रवण करता है, नारायण की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आज एकादशी कथा है, कथा अवश्य श्रवण करें और लाइक कमेंट करें। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार की व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे, जय श्री